स्टूडेंट, वेलकम बैक। और एक बार आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। और इस ऑनलाइन क्लासेस में जो 11th स्टैंडर्ड के लिए हमने जो टॉपिक किया, जो चैप्टर हमने शुरू किया था, जिसका नाम है ऑलरेडी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम के टॉपिक में बहुत सारे हम आर्टिकल अभी तक पढ़ चुके हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का पार्ट हमारा शुरू है और उस आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के पार्ट में इसके पहले हमने जो मोनोफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, उस टाइप के मोनोफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अभी आज के इस लेक्चर में हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देखने वाले जो पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे। पॉली उसके नाम में मतलब ऐसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिसमें दो और उससे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, और वो दो या उससे ज्यादा जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो मे बी एक तो सिमिलर रह सकते हैं या अलग अलग। कुछ एग्जांपल्स है, लाइक एज ए फर्स्ट एग्जांपल है जहां पे OH मतलब अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप एंड C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। या तो फिर सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे तो NH2 मतलब प्राइमरी अमाइन फंक्शनल ग्रुप और COOH मतलब कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ऐसे दो अलग फंक्शनल ग्रुप है। उसी तरह ये अगर आप कंपाउंड देखते हैं तो यहाँ पे एक OH ग्रुप और यहाँ पे OH ग्रुप मतलब दो फंक्शनल ग्रुप है लेकिन वो सिमिलर है, अल्कोहलिक अल्कोहलिक। या यहाँ पे भी हम देखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, डबल बॉन्ड अल्कीन का, डबल बॉन्ड दो फंक्शनल ग्रुप है लेकिन वो भी सिमिलर है। मतलब दो या उससे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप में भी सिमिलर हो सकते हैं या मे भी डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। Those organic compounds which contain two or more similar or different functional group in their structures are called as the polyfunctional organic compounds। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, जो पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे उसमें से एक फंक्शनल ग्रुप हमें क्या करना है, डिसाइड करना है, जिसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, आउट ऑफ जो भी मोर टू और उससे ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है उसमें से एक फंक्शनल ग्रुप एज अ कंसिडर एज उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे। ठीक है, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप उस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करेंगे या प्रेजेंट रहते हैं उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो आउट ऑफ दैट two or more functional group, one functional group is considered as a functional or a principal functional group and other functional group as a substituent। ठीक है, अभी जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को यूज एज अ सफिक्स, उसको हम आईयूपीएससी नेम में सफिक्स यूज कर दे, while जो अदर रहेंगे उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट करेंगे एंड which are written with the appropriate prefix। जो भी अलग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो अलग से फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट रहेंगे उसको हम एज अ जो एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अभी दो या उससे ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप वहां पे प्रिंसिपल है और बाकी के फंक्शनल ग्रुप वहां पे जो प्रिंसिपल छोड़ के बाकी के रहेंगे, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमें कैसे डिसाइड करना होगा। तो डिसाइड करने के लिए कुछ जो कॉमन फंक्शनल ग्रुप है उनकी प्रायोरिटी दी है। सो द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, सबसे पहले सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी फंक्शनल ग्रुप की वो रहेगी COOH कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद SO3H सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, COOR that is ester functional group, COCl मतलब एसिल क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप, CONH2 that is amide primary amide, CN cyanide, CHO aldehyde, C double bond O ketone, OH alcohol, NH2 amine, C double bond C alkene double bonded compound and C triple bond C मतलब अल्काइन। तो इस प्रायोरिटी के बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप रहेंगे उसमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वहां पे डिसाइड कर सकते हैं। ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद
अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा रहेंगे, मतलब वो कंपाउंड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड रहेंगे। ऐसे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स को अगर हमें आईयूपीएसी सिस्टम में नॉमेनक्लेचर करना होगा तो कुछ रूल्स हमें वहां पे यूज करने पड़ेंगे। उन रूल में से अगर हम देखते हैं तो पहला रूल, फर्स्ट रूल वहां पे बताया है, क्या बताया? द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग or bearing the simple or principal functional group is identified as a parent chain। मतलब जो भी पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें दिया है उस पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें कार्बन चेन वहां पे कंसिडर करनी पड़ेगी, जिसमें एक तो फंक्शनल ग्रुप रहेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, या भी जो सिंपल फंक्शनल ग्रुप है वो वहां पे बियर करेगा, ठीक है। एंड विच इज आइडेंटिफाइड एज अ पेरेंट चेन, उस चेन को हम पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे हमने इसके पहले की कुछ कंपाउंड से जिनका रूल बताए थे उसी टाइप के कुछ रूल्स है, उसमें से भी कुछ रूल्स हमें यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, दूसरा रूल्स है, क्या करना है, जो पेरेंट चेन या जो हमने सिलेक्ट किए उस चेन को हमें और एक बार अभी नंबर करना होगा। सो नंबरिंग के लिए रूल है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इज डन so as to give lowest possible locant number to the carbon atom of this functional group। मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट करते हैं जिसको हम पेरेंट चेन कंसिडर करते हैं उस पेरेंट चेन को ऐसे एंडिंग से हमें नंबरिंग स्टार्ट करना होगा जिस एंडिंग से नंबरिंग स्टार्ट करने के कारण फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे ज्वाइंट है, जिस कार्बन पे वो लोकेंट है, जिस कार्बन पे वो बियर्स करता है, having the lowest possible number, ठीक है, या lowest locant number, उस कार्बन को lowest नंबर आना चाहिए, ऐसे एंडिंग से ही हम नंबरिंग वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर का रूल, द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, जो चेन हम सिलेक्ट करते हैं वो हाइड्रोकार्बन की चेन रहेगी, सो द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज मॉडिफाइड, अभी उसके नाम को हम मॉडिफाइड करेंगे विथ अप्रोप्रिएट सफिक्स, जो एप्रोप्रिएट सफिक्स, अभी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जो रहेंगे उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उसके लिए अलग अलग सफिक्स होते हैं, जो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन जो बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का उस टाइम बताएं, अभी भी बताऊंगा, ठीक है, विथ एप्रोप्रिएट सफिक्स इन अकॉर्डेंस विथ सिंगल और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट रहेगा उसके अकॉर्डेंस जो भी वहां पे सफिक्स हमें उस कंपाउंड के लिए यूज करना पड़ेगा, उस एप्रोप्रिएट सफिक्स को हम यूज करके उस पेरेंट हाइड्रोकार्बन को मॉडिफाइड करेंगे, उसके नाम को मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप इफ एनी, वहां पे अगर प्रेजेंट है, आर अटैच्ड टू दिस मॉडिफाइड नेम एज अ प्रीफिक्स, मतलब जो मेन प्रिंसिपल या सिंपल फंक्शनल ग्रुप है उसके अलावा अगर कोई अदर टाइप के फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है तो जनरली उसको हम क्या करेंगे, एज अ प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद द लोकेंट नंबर ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप, जो अलग से फंक्शनल ग्रुप है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा, आर इंडिकेटेड बिफोर द करस्पॉन्डिंग सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। एंड द कार्बन एटम इन, एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कार्बन एटम इन कौन सा अगर फंक्शनल ग्रुप इस तरह रहेगा, COOR, COCl, CONH2, CN cyanide, CHO aldehyde is C1 by the rule, मतलब ये अगर फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है तो इन फंक्शनल ग्रुप के जो कार्बन है वो भी हम उस पेरेंट चेन में कंसीडर करते हैं और उनके कार्बन को हम हमेशा फर्स्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, C1 by the rule, therefore it is not mentioned in the IUPAC name, और जो C1 की जो 1 पोजीशन होती है वो IUPAC नेम में मेंशन करने की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स या कुछ रूल्स और ये प्रायोरिटी ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर आप याद रखते हो तो किसी भी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स को हम IUPAC सिस्टम में नॉमेनक्लेचर करते हैं। अभी कैसे करना है, कुछ एग्जांपल्स अपने सामने है। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया है, फर्स्ट एग्जांपल CH3 CHOH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो पहला रूल हमें बताता है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ
सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने से पहले वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे OH मतलब अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है और C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। इसमें दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्कोहल OH और C डबल बॉन्ड O कीटोन। तो उसमें से हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये प्रायोरिटी दी है हमें। इस प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पे OH कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, और दूसरा कौन है, C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहला कौन है, C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन। कीटोन एंड अल्कोहल, इन दोनों के कंपेयर में प्रायोरिटी पहले किसको है, कीटोन को है। इसका मतलब इन दोनों में से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है। तो कीटोन रहने वाली जो चेन है वो हम सिलेक्ट करेंगे। अभी जो OH है मतलब जो अल्कोहल ग्रुप है उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। सो पहले पैरेंट चेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये चेन। Select the longest continuous chain of carbon atom containing the principal functional group. वो चेन हमने सिलेक्ट कर दी है। अभी उसके बाद जो पैरेंट हाइड्रोकार्बन है उसमें एक्चुअल लिख देंगे हम कार्बन एटम 1 2 3 4 5। सपोज उसमें 5 कार्बन है तो 5 कार्बन एटम वाला जो हाइड्रोकार्बन रहेगा हम पेंटेन अभी सिर्फ लिख लेते हैं, ठीक है, बाद में क्या करना है हम देखेंगे। उसके बाद नंबरिंग द चेन। अगर इस एंडिंग से हम नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको थर्ड पोजीशन आएगा और जो अल्कोहल है उसको हम फोर्थ पोजीशन लिखेंगे, है क्या। हाइड्रोक्सी ग्रुप उसको हम कहते हैं अभी, क्योंकि वो अभी अदर देन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। अगर इस एंडिंग से हम नंबरिंग करते हैं तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको भी थर्ड नंबर ही आएगा। उस एंडिंग से थर्ड, इस एंडिंग से भी थर्ड आएगा। लेकिन अगर उस एंडिंग से नंबर करते हैं तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मतलब जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है उसको फोर्थ पोजीशन आएगी। इस एंडिंग से तो कीटोनिक ग्रुप थर्ड ही, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सेकेंड पोजीशन आएगा। तो जिस एंडिंग से अभी एक्चुअल दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, यहाँ पे अगर कार्बन होता तो हम किसी भी साइड से एंडिंग से नंबरिंग कर सकते थे, लेकिन हमें अभी ये भी देखना है। तो इसलिए हम जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है मतलब जो दूसरी साइड अटैचमेंट है फंक्शनल ग्रुप की, वो भी हम वहां पे देखेंगे। तो इस एंडिंग की जो नंबरिंग रहेगी वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। अभी नंबरिंग कर दिया है। द नेम ऑफ पैरेंट हाइड्रोकार्बन इज मॉडिफाइड बाय एप्रोप्रिएट सफिक्स। एक पेंटेन था, पेंटेन में हम क्या करते हैं, अभी एक्चुअल यहाँ पे जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है उस कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स ई हटाते हम, अल्केन का, हाइड्रोकार्बन का ई हटाते, और कीटोन में आपको पता है क्या ऐड करेंगे, ONE। क्या सफिक्स ऐड करेंगे, ONE। सो ONE विद सिंगल और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नेम ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो अटैच टू दिस मॉडिफाइड नेम एज अ प्रीफिक्स। अभी है उसमें तो कौन है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप अटैच है। सो OH मतलब हाइड्रोक्सी, ठीक है, OH अभी हाइड्रोक्सी। उसके बाद द लोकेट नंबर ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेट बिफोर द करस्पॉन्डिंग सफिक्स एंड प्रीफिक्स। लोकेट नंबर भी, तो OH ग्रुप का जो लोकेट नंबर है वो 2 है। तो जो प्रीफिक्स हमने लिखा है उस प्रीफिक्स के पहले जो लोकेंट नंबर रहेगा वो हम लिखेंगे। सो लिख दिया है। सिमिलरली जो सफिक्स है उसके पहले भी जो फंक्शनल ग्रुप है उसका भी हमें लोकेंट नंबर, मतलब जो कीटोनिक है उसका भी हमें यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा। सो 3। तो पूरा रूल्स का यूज करके जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को हमने नाम दिया है 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3ONE। समझ में आया। फर्स्ट कंपाउंड जिसको हमने इस पूरे रूल्स का यूज करके IUPAC सिस्टम में नॉमेनक्लेचर कर दिया है, ठीक है। उसी तरह सेकेंड एक कंपाउंड है। अभी इस कंपाउंड में अगर हम देखेंगे तो दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। उसमें से एक NH2 है जो प्राइमरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा वाला COOH कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप।
तो सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमें आइडेंटिफाई करना है। तो प्रायोरिटी देखनी है, COOH यहाँ पे दिखाई दे रहा और NH2 यहाँ पे, मतलब सबसे पहले कौन है इन दोनों के कंपेयर में, COH है। तो COH की प्रायोरिटी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उसको हम एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे। उसके बाद चेन सिलेक्शन, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहने वाला जो कार्बन एटम का चेन है, लॉन्गेस्ट चेन, वो हम पेरेंट चेन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे और एक पॉइंट बताया था, जब इस टाइप के कुछ फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, द कार्बन एटम इन COOR, COCl, CONH2 एक्सेट्रा, इसमें क्या करते हैं हम, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको हम फर्स्ट प्रोवाइड करते हैं नंबर, ठीक है। उस एंडिंग से हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग स्टार्ट कर दिया हमने, COH कार्बन को फर्स्ट पोजीशन, सो आज से हमने लिख दिया है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, रूल्स का भी यूज किया हमने। तो सबसे पहले एक्चुअल हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो 4 कार्बन, तो 4 कार्बन आइटम का पेरेंट अल्केन ब्यूटेन लिख दिया है। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा NH2 है उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट अभी NH2 है उसको हम AMINO अमीनो लिखते हैं। उसका जो लोकेंट नंबर रहेगा वो थर्ड पोजीशन पे, सो थर्ड अमीनो ब्यूटेन। एक्चुअल यहाँ पे COH ग्रुप है तो Ne का जो E है वो निकाल देंगे और वहां पे क्या है OIC एसिड। यहाँ पे जो पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन बाय रूल ओ लिखने का या मेंशन करने का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, उसके कुछ जरूरी नहीं है। सो इस कंपाउंड के लिए जो नाम आएगा दैट इज 3 अमाइनो ब्यूटानोइक एसिड। 1 लिखने की वहां पे कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर का कंपाउंड है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, CH3 CHOH CH2OH, ठीक है। यही कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले चेन सिलेक्शन, अभी यहाँ पे दोनों फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है, ठीक है। तो चेन सिलेक्शन, ये चेन आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा चेन नहीं। उस एंडिंग से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, अगर इस साइड से कर दे मतलब उस एंडिंग से करेंगे तो जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे, इस साइड से करेंगे तो सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे आता। मतलब हम क्या करेंगे, यहां पे 3 कार्बन एटम का पेरेंट अल्केन होगा, सो प्रोपेन। उसके बाद अभी दो फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है, तो पहला फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरा सेकेंड पोजीशन पे, 2 है तो डाई लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं OL। सो इस कंपाउंड का नाम आएगा प्रोपेन 1,2 डायोल। अगर 2 OH ग्रुप है तो एंडिंग का E रिप्लेस करने की कुछ जरूरत नहीं है। और उसी तरह फोर्थ वाला जो कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो 2 जगह डबल बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड मतलब दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है। चेन सेलेक्ट करेंगे, चेन में अभी नंबरिंग 1 2 3 4, मतलब इस एंडिंग से पहला वाला डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे और दूसरा वाला डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन, उस एंडिंग से कर दे तो 1 2 3 4, मतलब पहला वाला डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे और दूसरा वाला डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन से। किसी भी एंडिंग से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं इस कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद चेन में टोटल कार्बन एटम 4 है तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या रहेगा ब्यूटेन, ठीक है। जब दो हमने बताया था वहां पे डबल बॉन्ड सिमिलर है तो हमें क्या करना है Ne निकालना है, यहाँ पे एज रिटेन रखेंगे हम वहां पे। अभी फर्स्ट वाला जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे और दूसरा वाला जो डबल बॉन्ड वो एक्चुअल थर्ड पोजीशन पे। और बाद में हम क्या करेंगे, 2 डबल बॉन्ड सिमिलर है इसलिए डाई और ENE लिखेंगे। सो इसका नाम आएगा ब्यूटा 1,3 डीन, ओके 1,3 ब्यूटाडीन, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। सो दैट इज द नोमेनक्लेचर फॉर पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा भी
बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे जिनको आप इन रूल्स का यूज करके आईयूपीएसी सिस्टम में नाम दे सकते हो। सिर्फ आपको पहले पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते समय याद रखना है क्या है पॉलीफंक्शनल ग्रुप क्या है, जिस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 और मोर सिमिलर या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप उनमें प्रेजेंट है, that type of organic compounds called as a polyfunctional organic compound, or in polyfunctional organic compounds the one functional group is considered as a parent functional group and the other functional group as a substituent. parent functional group का जो principal functional group रहेगा which is used as a suffix in IUPAC name, while जो other type के substituent रहेंगे which are written as a appropriate prefix. प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए जो प्रायोरिटी ऑर्डर दिए वो आपको याद रखनी पड़ेंगी जो यहाँ पे लिखे, ठीक है। और उसके बाद ये सारे रूल्स, इन सारे रूल्स का अगर आप यूज करते हो अच्छे से, इसमें और कुछ रूल्स जो हमने हाइड्रोकार्बन्स का जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड या ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बताया, उसमें भी हमें कुछ रूल्स जैसे कि हम वहाँ पे जो प्रेफिक्स यूज करते लाइक एज डाई ट्राई वगैरह, वो भी बहुत सारे ऐसे कुछ रूल्स है जो यूज करते हैं। जैसे जैसे नॉमेनक्लेचर आता रहेगा, कंपाउंड्स आते रहेंगे, नाम आपको फाइंड आउट करना होगा, तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं। सो इस तरह का रूल यूज करके आप किसी भी पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम देखने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का लास्ट पार्ट, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर फॉर द सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जहां पे मोनो डाई ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का हमें नॉमेनक्लेचर देखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।